हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। बड़ी जानकारी मिल रही है, संजौली अवैध मस्जिद विवाद का संग्राम मचा हुआ है। सड़कों पार हिंदू संगठन उतर गया है। हिमाचल देवभूमि संघर्ष समिति का आह्वान देखा गया है, तो सभी 12 जिलों में प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। तो संजौली मस्जिद केस का जल्द निपटारा करने की मांग उठाई गई है। वक्फ बोर्ड को भी खत्म करने की मांग की गई है। तो शिमला डीसी दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शन को देखते हुए क्यूआरटी टीम तैनात, पुलिस के जवान की भी मौजूदगी है वहां पर। तो बताते चले आपको कि पुलिस के जवानों की भरपूर तैनाती की गई है। संजौली अवैध मस्जिद विवाद पर पूरी तरह से संग्राम मचा हुआ है। जो सड़कों पर उतरे हैं हिंदू संगठन, वो जल्द मांग कर रहे हैं कि इसमें कुछ कार्रवाई की जाए। तस्वीरें आपके सामने है शिमला से, मंडी और नाहन से। संजौली विवाद का जो मामला था वो हर हिमाचल प्रदेश के हर जिलों में आपको बता दें कि फैलता गया है। शिमला की तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से हिंदू जो संगठन है वो सड़कों पर उतर चुका है। मंडी की भी तस्वीरें कुछ इसी तरह की बयां करती हुई, मंडी में भी जो हिंदू संगठन है वो मांग कर रहा है कि वक्फ बोर्ड को भी खत्म किया जाए और जिस तरह से अवैध मस्जिद मजार बने हुए हैं उनको भी ढहा जाए। नाहन में देखिए, यहाँ पर महिला जो है वो भी प्रदर्शन करते हुए, विशाल विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। वो भी मांग कर रही है कि जो वक्फ बोर्ड है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए, जो भी अवैध निर्माण हुआ है उस मस्जिद को ढहा जाए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो अब तक शांत होता नजर नहीं आ रहा है। हिंदू संगठन लगातार सड़कों पर है और विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। आज एक बड़ा प्रदर्शन देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से किया जा रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देखिए, तो ये तस्वीरें उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर की हैं, जहां पर बड़ी तादाद में जो हिंदू संगठन, खासतौर पर देवभूमि संघर्ष समिति है, उसके आह्वान पर यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी बात को लोगों तक, प्रशासन तक पहुंचाने की। मुख्य रूप से 3 मांगे यहाँ पर की जा रही है। एक, जो वक्फ बोर्ड है उसको जो है खत्म कर दिया जाए, ऐसी केंद्र सरकार से मांग है। ये ऑफिशियल स्टैंड है देवभूमि संघर्ष समिति का। इसके अलावा एक मांग, यहाँ पर जो अवैध मस्जिदों का निर्माण हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन पर विराम लगा जाए। इस तरह की मांग लगातार यहाँ पर लोगों की ओर से की जा रही है और इसको लेकर यहाँ पर सुबह 11:30 के बजे से लगातार अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो अपनी मांग है उसको प्रशासन के कानों तक पहुँचाने की कोशिश की जाए। और देखते हैं कि कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, स्वागत है आपका कि आज एक बार फिर आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या मांगे? देखिए, जिस प्रदेश का नाम ही देवभूमि है, अगर उस प्रदेश को देवभूमि संघर्ष समिति का गठन करना पड़ता है तो इसके बहुत ठोस कारण है। और इसके ठोस कारण ये है कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी गवर्नमेंट लैंड है वो वक्फ बोर्ड ने एक्वायर कर ली है और इसमें जो संलिप्तता कुछ अधिकारियों की पाई गई है, जिनको वर्तमान सरकार बचाना चाहती है, उनको पहले निकाला भी गया था लेकिन फिर उनको दोबारा से उसी पद पे रख दिया जाता है। हमारी ये मांग है कि अगर इस तरह से संजौली मस्जिद में कोई बाहर से आया हुआ कोई जमाई आतंकवादी नाम का कोई व्यक्ति घुस जाता है, और मैं संजौली की निवासी हूँ, हम उस जगह को देख भी नहीं सकते, वहाँ खड़े होने की भी इजाजत नहीं है, लेकिन हमें कहा जाता है मैडम चलो यहाँ से, लेकिन एक आतंकवादी आके वहाँ घुस जाता है। क्या हमारी सुरक्षा है? देखिए, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहाँ पर पिछले कई वर्षों से कोई इस तरह के उपद्रव नहीं हुए, यहाँ पर इंक्रोचमेंट्स नहीं हुई। लेकिन पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सड़कों को इंक्रोच किया जा रहा है, अवैध मस्जिदें बनाई जा रही हैं और जगह जगह जो है कुछ रोहिंगे आकर के, कुछ घुसपैठी आकर के कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई छानबीन नहीं हो रही है, उनके कोई पृष्ठभूमि का कोई पता नहीं लगाया जा रहा है। उसके कारण समाज में कई प्रकार के जो है इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो हिमाचल प्रदेश में संजौली विवादित क्षेत्र है उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। और जिस प्रकार से 2 दिन पहले एक सरकार के जमाई कहें, चाहे वो कोई पता नहीं कौन जमाई थे, उसके ऊपर एफआईआर करने के लिए हमने प्रदेश सरकार से निवेदन किया है, एसपी महोदय से हमने निवेदन किया है, परंतु अभी तक ये एफआईआर नहीं कर रहे।
क्या कारण है वो प्रदेश सरकार और एसपी महोदय बताएंगे कि वो क्यों एफआईआर नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से निरंतर सभी लोगों के एक एक तारीख में पैदा हो रहे हैं, तो ये जांच का विषय है जिसको ये कोताही लिपापोती के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसको सही ढंग से उसकी जांच की जाए, ताकि भविष्य में हमारी किसी माँ बहन के साथ और मनोहर हत्याकांड ना हो, उन्नाव जैसी हत्या जघन्य अपराध ना हो। और अभी आप देखते हैं पूरे भारत में कहीं ना कहीं अभी ताजा वारदात ये है कि 35 टुकड़े फ्रिज में मिलते हैं। ऐसी कोई जघन्य अपराध ना हो, जिसके लिए हमें सभी को एक जागरूक होकर आगे चलना है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज के आंदोलन से हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आप इस आंदोलन में इस जो अवैध अतिक्रमण है इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति ना करें। देखिए, कुछ दिन पहले मीडिया के आगे एक शिष्टमंडल मिला एमसी महोदय से। उन्होंने कहा कि हम इस अवैध ढांचे को खुद गिराएंगे। अभी तक तो गिरा नहीं। यही बात मंडी के अंदर कही कि हम अवैध ढांचा गिराएंगे, सुनने में आया है। वो भी पीआईएल में, उसमें हाई कोर्ट में अपील में आगे उन्होंने भी उसके अगेंस्ट अपील कर दी। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा प्रशासन को भी और शासन को भी। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बाहर से आके लोग, खासतौर पर जिस तरह शुएब जमाई है उनके नेता बीते दिनों मस्जिद में आए थे, उसको लेकर यहाँ पर लोगों में रोष है। दूसरा बड़ा सवाल, क्योंकि अभी मामला न्यायालय में जरूर है, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मामले को लटकाया जा रहा है और दो मांगे यहाँ पर मुख्य रूप से निकल कर आई है। एक वक्फ बोर्ड को लेकर और दूसरी यहाँ पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए और यहाँ पर जो अवैध निर्माण हो रहा है उस पर भी रोक लगाई जाए। कैमरा सहयोगी रोशन भारद्वाज के साथ रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो संजौली विवाद का जो पूरा मामला है वो पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है। संजौली विवाद का जो मामला शिमला पहुंचा, उसके बाद मंडी, फिर अन्य इलाकों में आपको बताते चले कि फैलता हुआ जा रहा है। हिंदू संगठन लगातार अड़ा हुआ है कि उनको जिस तरह से उनकी मांग है उसको पूरा किया जाए। सरकार पर भी गंभीर सवाल उठा रहा है। वक्त चलिए रुक करेंगे, एक बड़ी जानकारी मिल रही है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। मंडी में अवैध मस्जिद विवाद का ये पूरा मामला है। हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहा है। हिंदू संगठन ने शांतिपूर्वक रैली भी निकाली है। साधु संत और नागा साधु रैली भी इसमें मौजूद रहे हैं। अपनी संस्कृति और सभ्यता बचाने का संदेश भी दे रहे हैं। लगातार सवाल पूछा जा रहा है हिंदू संगठन की ओर से कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश को कहे जाने वाले जो प्रदेश है, इस प्रदेश में भी लगातार आपको बताते चले कि कहीं भी देखा जाए वो पूरी तरीके से यहाँ पर संगठनात्मक रूप से ये कह ले कि प्रदर्शन चल रहा है। मस्जिद विवाद मामले को लेकर के लोग सवाल सरकार से भी अब पूछने लगे हैं कि आखिरकार इसका जो फैसला है वो कब तक आएगा। तो मंडी में भी अवैध मस्जिद का जो ये विवाद है, इस विवाद में हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहा है। हिंदू संगठन ने शांतिपूर्वक रैली भी निकाली है। तस्वीर आपके सामने है किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदू संगठन की ओर से। साधु संत भी आपको बताते चले कि इस प्रदर्शन में अपना सहभागिता निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो संजौली मस्जिद विवाद का ये पूरा मामला है। कल वामपंथी मार्च का आयोजन किया गया है, तो आज हिंदू संगठन भी सड़क पर उतरा हुआ है। लगातार नारेबाजी की जा रही है। अवैध मामले को लेकर के, अवैध मस्जिद विवाद का जो ये पूरा मामला है, प्रदेश में अलग अलग जगहों में से देखा जा सकता है कि किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। हिंदू संगठन बार बार अपील कर रहा है, मांग कर रहा है कि जो भी अवैध निर्माण किया गया है उसको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और उसको हटाया जाए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, मंडी में मस्जिद गिराने के फैसले को लेकर चुनौती दी गई है। मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी पहुंचा है हाई कोर्ट। निगम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम जो पक्ष है वो नाराज है। निगम आयुक्त ने अवैध हिस्सा तोड़ने के लिए आदेश दिए थे, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से नाराजगी जाहिर की गई। हिस्से को 30 दिन के भीतर गिराने के आदेश दिए गए थे। तो नगर निगम आयुक्त के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है मुस्लिम पक्ष की ओर से।
मुस्लिम पक्ष ने आयुक्त कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का आग्रह किया है। तो दो चीजें यहां पर निकल करके सामने आने लगी है। संजौली का जो विवाद का ये पूरा मामला है वो पूरे प्रदेश में उग्र होता जा रहा है। एक तरफ हिंदू संगठन ये कह रहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, तो दूसरी ओर जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर की जा रही है, जो इस मामले को लेकर के मुस्लिम पक्ष का एक तरफ से नाराजगी भी जाहिर किया गया है कि आखिरकार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अच्छे से की जाए, ताकि इतने जल्दी में जो फैसला लिया गया है कि 1 महीने के अंदर इसको गिराने का, उस पर जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई के आदेश भी हो। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम की जानकारी दी है। 4 अक्टूबर को जेपी नड्डा का बिलासपुर दौरा है। 10,000 कार्यकर्ता जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहली बार बिलासपुर जाएंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। एम्स में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जनता को आपको बता दें कि कई बड़ी सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। तो जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के दौरे पर है। नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। तो बताते चले आपको कि जेपी नड्डा के कार्यक्रम की भी जानकारी दी है। जगत प्रकाश नड्डा 4 अक्टूबर को बिलासपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। 10,000 कार्यकर्ता जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत भी करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद नड्डा पहली बार बिलासपुर में, माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में जाएंगे। तो एम्स में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शिरकत भी करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी सदस्यता कार्यक्रम में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। देश में चल रहा है, पार्टी के संविधान के अनुसार 6 साल बाद हर कार्यकर्ता, हर सदस्य को फिर से प्राथमिक सदस्य बनना होगा। 2 सितंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहला सदस्य बनाकर हमीरपुर से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। ईंटों से भरा ट्रक पलटा है। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आ गया है। ट्रक में अचानक तकनीकी खराबी होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से अनियंत्रित होकर, बताते चले कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये जो ट्रक है वो ये घटना पेश आई है। तस्वीरें आपके सामने है। हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा देखा गया है। ईंटों से भरा जो ट्रक था वो पलट गया है। इसमें ड्राइवर की मौत की जानकारी मिल रही है। हादसे का ये लाइव वीडियो भी आप देख सकते हैं, किस तरह से जो ट्रक है उसका ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने की वजह से ये घटना घटित हो जाता है और इसमें ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हो जाती है। तो हमीरपुर में ये दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। हालांकि इस पूरे मामले को पुलिस अपने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई कर रही है। जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिरकार जो ये हादसा था किस वजह से हुआ, किन किन तकनीकी खराबियों का सामना करना पड़ा है ड्राइवर को, वो सब चीज जांच पड़ताल में पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। सूचना मिली थी कि नमलों के पास एक ट्रक क्षतिग्रस्तों के नीचे गिरा है, जिस पर पुलिस की टीम मौके पर गई थी। तो प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जो मौके के हालात थे उसके अनुसार ये ईंटों से लोडेड ट्रक है। तो इसमें ड्राइवर और एक और व्यक्ति गाँव की तरफ जा रहे थे। तो शनि पुल है, शनि मंदिर है, उसके पास किसी कारणवश ये ट्रक चढ़ाई नहीं चढ़ सका और कंडक्टर बस से उससे उतर गया था, ट्रक से उतर गया था। इसी दौरान ये ट्रक अनियंत्रित होकर नीचे नाले में गिरा था। तो ट्रक ड्राइवर की मृत्यु का दुखद समाचार सर। जैसा कि बताया गया है कि उसका नाम तस्वीर है और वो मोटा सरकार करेंगे। बाकी सबको कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, उनकी आगामी कार्रवाई की जाए। बुलेटिन
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ की बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने की है। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार से चल रही खींचतान को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि उनके राज्य सरकार के सचिव राकेश कंवर से मुलाकात हुई है। उनकी सभी मांगों को गंभीरता से सुना गया है। साथ ही जल्द उनकी बैठक मुख्य सचिव के साथ भी कार्यवाही जाएगी। ये जो बैठक थी, ये आम बैठक थी, रूटीन बैठक थी हमारी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 17 अगस्त को, सितंबर को एक जनरल हाउस होना था, लेकिन हमें 16 अगस्त को 16 सितंबर को बुला दिया गया और हमसे कहा गया कि आपको विदिन 7 डेज जो है माननीय मुख्यमंत्री वार्ता के लिए बुलाने वाले हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने अपना जो प्रस्तावित जनरल हाउस था वो पोस्टपोन कर दिया था। तो इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ है। ईंटों से भरा ट्रक पलट गया है। बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आ गया है। तो बताते चले आपको कि ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक राणा हमीरपुर से जुड़ चुके हैं। अशोक, एक जो घटना ये घटित हुआ है, ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हो चुकी है, आखिरकार ये जो घटना है कैसे पेश आया है? तो अपने सहयोगी को नए सिरे से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जानकारी ये कि हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। बताते चले कि पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। जांच पड़ताल चल रही है कि आखिरकार जो ये घटना घटित हुआ है किस वजह से हुआ है। तो ईंटों से भरा ट्रक पलट गया है। हादसे का लाइव वीडियो भी आप देख सकते हैं, किस तरह से ट्रक पलटा हुआ है। ट्रक में अचानक तकनीकी खराबी की वजह से ये ट्रक हादसे का शिकार हो गया है। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत भी हो चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो हादसे का लाइव वीडियो भी आ गया है। ट्रक में अचानक तकनीकी खराबी की वजह से ये घटना घटित हो गया है। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। हमीरपुर से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पुलिस ने मामले में संज्ञान ले लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक राणा हमीरपुर से जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरह से घटना घटित हुआ है जिसमें ट्रक ड्राइवर के मौके पर मौत भी हो चुकी है, आखिरकार ये घटना कैसे पेश आया है? देखिए, बिल्कुल आज ये शनिवार सुबह 8 बजे की बात है, जब ट्रक जो है ईंटों से भरा हुआ जो है जाहू की तरफ जा रहा था, हमीरपुर से जाहू की तरफ जा रहा था। अचानक से जब ये लमलू के पास पहुंचा, शनिदेव के मंदिर के पास, चढ़ाई जो थी बहुत हार्ड थी। इसके चलते जो ट्रक अचानक से जो है पीछे हटना शुरू हो गया। और जब इस ट्रक में जो था कनेक्टर भी मौजूद था, कनेक्टर जो था इस समय एकदम से बाहर नीचे उतरा और वे ट्रक को रोकने के लिए पत्थर लगाने का काम करने लगा। लेकिन अचानक से ट्रक एकदम से स्पीड से नीचे की तरफ लुढ़क गया और पलट कर नीचे गिर गया। और इसी दौरान जो है ट्रक चालक जी की मौत हो गई है। जी अशोक, तकनीकी खराबी बताई जा रही है, इसके कुछ और भी कारण हैं? हाँ बिल्कुल, तकनीकी खराबी जो है ट्रक में अचानक से आई है, इसका ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पुलिस जो है इस मामले में जो है पूरी तरह से गहनता से जांच कर रही है कि क्या हुआ है कि अचानक से ट्रक जो है पीछे की ओर हटना शुरू हो गया है। जी बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि ईंटों से भरा ट्रक पलट चुका है। हादसे का लाइव वीडियो भी आप देख रहे हैं, किस तरह से तकनीकी खराबी होने की वजह से यह हादसा पेश आया है। तो मंडी जिला पुलिस के पास होनहार
को डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बताते चलिए आपको कि हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी सूची में मंडी जिला पुलिस के 5 जवानों के नाम शामिल है, जिन्हें डीजीपी डिस्क अवार्ड मिला है। वर्ष 2023 में इन सभी ने अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं, जिसके चलते इन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। मंडी पुलिस के लिए बड़ी प्राउड की बात है कि हमारी ज़िले से 5 पुलिस ऑफिशियल्स और 23 की क्योंकि ये लिस्ट है, तो एक हमारे एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर जो मनमोहन जी हैं, उनको डीजीपी डिस्क जो है डीजी साहब द्वारा अवार्ड की गई है। It is a proud moment for the whole Mandi police and we congratulate all the police officials for being awarded with DG Disc. प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इस बार ये सप्ताह मानव वन्य जीव सह अस्तित्व थीम पर मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत शिमला के वन्य जीवों पर आधारित गहन चर्चाओं के सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा ढली में साइकिल रैली का आयोजन वन मुख्यालय शिमला में मानव वन्य जीव सह अस्तित्व पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। सप्ताह यानी वाइल्ड लाइफ वीक पूरे स्टेट में हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारा जो मूल मंत्र है वो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस यानी मानव वन्य जीव सह अस्तित्व। अतः इस वर्ष का जो वाइल्ड लाइफ वीक है उसका हमने थीम यही रखा है, मानव वन्यजीव सह अस्तित्व। और हमारी 2 तारीख से 8 तारीख तक की जो एक्टिविटीज होंगी वो सब इसी थीम के अराउंड रिवॉल्व करेंगी। इसका हमने जो 2 तारीख को आगाज करने का एक प्रोग्राम बनाया है। तो अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।